Hello and welcome to our channel Mentor OP. Today we are going to start our new chapter, that is chemical reaction and equation. So let's start it. तो अभी हम कंसीडर करेंगे कुछ पॉइंट्स को जो हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन की वजह से हैपन होता है। पहला पॉइंट है मिल्क इज लेफ्ट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। सेकेंड पॉइंट है एन आयरन तवा इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब है यानी कि बारिश के महीनों में जो हवा रहती है उसमें बहुत नमी रहती है। अगर उस सीज़न में हम पैन को या फिर तवा को लेफ़्ट कर देंगे एटमॉस्फेयर में तो उसमें कोरोजन हो जाएगा, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हमारा थर्ड पॉइंट है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, यानी कि ग्रेप्स जो है वो फर्मेंटेड किया जाता है। ये प्रोसेस होता है अल्कोहल को बनाने के लिए, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फूड इज कुक्ड, यानी कि खाना बनाने में भी केमिकल रिएक्शन का ही यूज़ होता है। और फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में कई सारे केमिकल्स हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके वजह से फूड डाइजेस्ट होता है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है वी रेस्पायर, यानी कि अगर हम सांस लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। आखिर में केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस, यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन हो यानी कि केमिकल चेंजेस आएँ, अगर किसी भी हम केमिकल्स को ऐड करते हैं या फिर रिएक्ट कराते हैं तो उसमें भी जो भी चेंजेस आते हैं हम उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हमने पहले भी देखे और यहाँ पे भी लिखा हुआ है फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, रस्टिंग ऑफ आयरन। और अगला है हमारा केमिकल इक्वेशन। वो होता है अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली तरीके से रिप्रेजेंट करें, केमिकल इक्वेशन उसी को कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करें तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और कुछ सिंबल्स हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, जैसे गैस को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिक्विड फॉर्म को एल से, और सॉलिड फॉर्म को एस से, और एक्वस फॉर्म को ए क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे कुछ थे केमिकल इक्वेशन के सिंबल्स। आगे देखते हैं हम अपने बैलेंसिंग इक्वेशन को। बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होता है, अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखें तो एक साइड होती है, लेफ्ट साइड हमारी रिएक्टेंट और राइट साइड होती हमारी प्रोडक्ट। यानी कि अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वल अमाउंट ऑफ एलिमेंट हो तो हम उसे बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। और बैलेंसिंग इक्वेशन में वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट द नंबर ऑफ ईच इन्वॉल्व रिएक्शन रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। हमने देखा केमिकल रिएक्शंस, अब हम देखते हैं उनके टाइप्स, यानी कि कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं केमिकल के। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में टू और मोर सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंसेस। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल। यहाँ पे पहला एग्जांपल है CaO प्लस H2O, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर स्लेक्ड लाइम बना रहे हैं। स्लेक्ड लाइम का यूज़ वॉल के सरफेस पे पेंट करने के लिए होता है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसे एक शाइनी सरफेस देता है वॉल को। आगे देखते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन में अगर हम रिएक्शन कराएंगे, अगर किसी केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसमें हीट रिलीज़ होती है यानी कि बाहर की ओर जाती है तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ करते हैं वो भी एक हीट के फॉर्म में होती है। कॉम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड। आगे देखते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और अ ग्रुप एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज, यानी कि अगर हम इसमें रिएक्शन कराते हैं तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना एटम्स एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट कराया है, तो सोडियम क्लोराइड हो गया है और बेरियम सल्फेट हो गया है।
कई कई रिएक्शन में हमने देखा है कि कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आखिरी में बच जाते हैं, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जिन रिएक्शंस में ये प्रेसिपिटेट बच जाते हैं, उस रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि पिक्चर की हेल्प से हम समझेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट में फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिक की मदद से, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यहाँ पे वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिक की मदद से सेपरेट किया गया है। आगे हम देखते हैं क्या होता है रिडक्शन और क्या होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है और गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। अगर ये रिएक्शन कहीं दोनों में हो रही हो तो हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे नीचे पहला एग्जांपल है हमारा ZnO+C, यानी कि जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन को जब हम रिएक्ट कराएं तो Zn अकेला हो गया और कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी कि ये रिडक्शन का एग्जांपल है। अगला एग्जांपल हम देखेंगे तो इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और गेन ऑफ हाइड्रोजन दोनों हुआ है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, कोरोजन। कोरोजन भी एक ही एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय कोरोजन कहलाता है। कैसे? क्योंकि मेटल में जब मॉइस्चर से रिएक्ट रेडिश ब्राउन कोटिंग करते हैं, रस्टिंग आ जाएगी, रेडिश ब्राउन ब्लैक कोटिंग करते हैं हम ऑन सिल्वर पर प्रिवेंट करने के लिए, और ब्लैक कोटिंग करते हैं ऑन सिल्वर पे। भी एक ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, जो कि फूड में होता है। फैट्स एंड ऑयल का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, और इससे फूड जो है वो स्पॉइल कर जाता है। और इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं फूड को प्रिवेंट करने के लिए, और एयर टाइट कंटेनर में हम इसको पैक भी करते हैं रेंसिटी से बचाने के लिए।